इस वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें। नमस्कार दोस्तों, आज हम देश की राजनीति के एक महत्वपूर्ण विषय गौमाता के ऊपर बात करेंगे। आपको पता ही होगा कि भारतीय जनता पार्टी का बहुत सारा अस्तित्व गौमाता के ऊपर ही डिपेंड करता है, जिसका ये अच्छे से यूज़ करके लोगों से वोट प्राप्त करते हैं। दोस्तों, जैसा कि बीजेपी मीडिया के अंदर बताती है और अपने बहुत सारे भाषण वगैरह के अंदर भी बोलती है कि गाय का बहुत ही पौराणिक महत्व है। दोस्तों, इनके द्वारा कहा जाता है कि गाय के अंदर सारे के सारे देवी देवता समाये हुए हैं। गाय का दूध, गाय का गौमूत्र, गोबर वगैरह सब कुछ बहुत ही ज़्यादा कीमती होता है। यहाँ तक कि एक टीवी डिबेट के अंदर संबित पात्रा ने बोल दिया था कि गाय का गोबर कोहिनूर हीरे से भी कम नहीं होता। दोस्तों, ऐसे मतलब उल्टे सीधे कई सारे लॉजिक दिए जाता है और कहा जाता है कि गाय एक बहुत ही महत्वपूर्ण पशु है देश के लिए। और ऐसे और इसका ऊपर लोगों को जागृत कर करके लोगों के वोट मांगे जाते हैं। और दूसरी तरफ कुछ लोग जो कि मतलब मुस्लिम समुदाय या किसी दूसरे समुदाय के हैं, दलित समुदाय के हैं, उनको गाय के नाम पे लिंच कर दिया जाता है। दोस्तों, मैं आपको सबसे पहले तो ये बताना चाहता हूँ कि गाय का यूज़ सिर्फ और सिर्फ वोट बैंक के लिए ही किया जाता है। अगर गाय का यूज़ सिर्फ इस वोट बैंक के लिए नहीं किया जाता तो आज आप गाय को इधर उधर घूमते हुए और एक तरह से आवारा पशु के रूप में नहीं देखते। आपने ज़रूर देखा होगा गाय को किसी सड़क के ऊपर घूमते हुए, कहीं पे कचरे के अंदर पॉलीथीन वगैरह खाते हुए, या ऐसे मतलब एक तरह से पूरा का पूरा जो आवारा जानवर होता है या जंगली जानवर होता है उसी तरह से आपने इसको गांव की या सिटी के अंदर भी हर जगह पे ऐसे ही घूमता हुआ देखा होगा। अगर गाय सच के अंदर इनका मतलब एक पवित्र पशु होता तो आज ये गाय ऐसे मैं नाम नहीं लेना चाहता बाकी जैसे उन जानवरों का जिनके साथ में गाय भी उन्हीं कैटेगरी के अंदर रहती है और घूमती फिरती है। इससे अच्छी कंडीशन तो भैंस और बकरी या बाकी के जो पालतू पशु होती है उनकी होती है, इतनी बुरी गाय की नहीं होती। अगर गाय सच में ही इतना महत्वपूर्ण पशु होता तो आप इतनी बुरी कंडीशन में नहीं देखते इसको। दोस्तों, आइए हम आपको कुछ और क्लिप्स वगैरह दिखाते हैं जिनसे आपको अंदाज़ा लगेगा कि गाय की कंडीशन कितनी बुरी है इंडिया के अंदर। आप सोचिए कि अगर आप किसी ऐसी पार्टी को वोट देने के बजाय जो कि किसी पशु के नाम पे वोट मांगती है के बजाय किसी ऐसी पार्टी को वोट देते जो इंसानों के डेवलपमेंट के ऊपर काम करती है तो आज कंडीशन बहुत बेहतरीन होती। आज देश में जब कोरोना की महामारी चल रही है तो ज़्यादातर सारे मंदिर बंद हैं, गौमाता वगैरह कोई चीज़ काम में नहीं आ रही है जिसके ऊपर 5 साल से इतना रोना रोया गया। आज काम आ रहे हैं तो देश के अंदर हॉस्पिटल और यूनिवर्सिटीज़ वगैरह काम आ रही है, जहाँ पे हॉस्पिटल्स के अंदर मरीजों का ट्रीटमेंट होता है और जो शिक्षण संस्थान होते हैं उनके अंदर नई दवाई की खोज की जाती है। लेकिन इन दोनों की ही देश के अंदर बहुत भारी कमी है। आज देश को अमेरिका की तरफ देखना पड़ रहा है इन चीज़ों के लिए, अमेरिका और पूरे डेवलप्ड नेशंस की तरफ। तो आपको कहीं ना कहीं आपको भी लगता होगा कि क्यों गाय के नाम पे वोट दिया आपने। दोस्तों, यहाँ पे मैं आपको कुछ और जानकारी देना चाहता हूँ कि गाय को किस तरह से इन्होंने बहुत ही एक धार्मिक पशु बना दिया जो कि वो है नहीं। दोस्तों, गाय का पौराणिक महत्व तो समझने के लिए आपको सबसे पहले समझना होगा कि गाय को रखने का अधिकार पहले किस किस के पास हुआ करता था। दोस्तों, आपकी जानकारी के लिए मैं बता दूं कि गाय रखने का अधिकार पहले सिर्फ ब्राह्मणों के पास होता था। यानी कि अगर कोई शूद्र या बाकी की जो लोअर कास्ट है, अति शूद्र है, वो अगर गाय रखते थे उनको पनिशमेंट मिलता था। गाय रखने का उनके पास अधिकार ही नहीं था। और ऐसा बोला जाता था कि गाय एक बहुत ही पवित्र पशु है और इसमें सारे देवी देवता समाहित होते हैं। तो यहाँ पे मैं आपको एक चीज़ बताना चाहता हूँ कि पुराने ज़माने में इवन जब इंडिया का कॉन्स्टिट्यूशन इम्प्लीमेंट हुआ था उसके पहले की कंडीशन ये बहुत ही मतलब दर्दनाक कंडीशन है। इससे आपको भी एक तरह से आपकी आंखें खोलने वाली चीज़ें आपको पता चलेगी कि कैसे गाय एक अच्छा वाला जानवर होने की बजाय कितना मतलब वो वाला जानवर था जिसकी वजह से आपको बहुत सारा डिस्क्रिमिनेशन फेस करना पड़ा। दोस्तों, उस टाइम पे क्या होता था कि बहुत ज़्यादा अछूत हुआ करती थी, मतलब अनटचेबिलिटी हुआ करती थी देश के अंदर। तो क्या करते थे ब्राह्मण लोग, अगर किसी दलित की या शूद्र अति शूद्र वगैरह की परछाई भी अगर उनके ऊपर गिरती थी तो क्या किया जाता था कि मतलब वो लोग गोमूत्र से अपना छिड़काव करके अपने आप को पवित्र कर देते थे।
दोस्तों गाय से जुड़े हुए फैक्ट के बारे में एक और मैं ऐतिहासिक बात बताना चाहता हूँ कि जैसे सपोज़ करो किसी अनाथ दलित को प्यास लग रही है तो किसी कुएं से पानी निकाल के पी लिया, और वो कुआं अगर अपर कास्ट का था या स्पेशली सपोज़ करो ब्राह्मण्स का कुआं था, तो ये लोग क्या करते थे, उस कुएं को अपवित्र मानते थे और फिर दलित को बहुत खतरनाक वाला पनिशमेंट दिया जाता था। इवन उस टाइम पे दलित को मारना या उन किसकी हत्या करना भी बहुत नॉर्मल माना जाता था इनके द्वारा। तो फिर ये क्या करते थे कुएं को पवित्र करने के लिए कि गाय का मतलब गौमूत्र लेते थे और गौमूत्र को कुएं के अंदर डालते थे, जिससे फिर कि कुआं पवित्र हो जाए, ऐसा इनका मानना था। तो एक तरफ से जो इंसान है उसको अपवित्र माना जाता था, लेकिन एक जानवर ही नहीं, उसका मूत्र भी, उसका गोबर भी, सब कुछ इतना ज़्यादा पवित्र माना जाता था। आप सोचिए कि एक तरफ तो इंसान को इंसान नहीं समझा जाता, दूसरी तरफ गाय को इतना इंसानों के भी ऊपर दर्जा दिया जाता था। तो स्पेशली जो लोग मतलब लोअर कास्ट के हैं उनके लिए तो गाय 1% भी लाभदायक नहीं है। ये तो एक तरह से उनके ऊपर हुए अत्याचार का लाइव सबूत है। तो आप कैसे गाय आपके लिए इतना ज़्यादा पवित्र हो सकती है। अच्छा, आप में से कई लोग सोचते होंगे या फिर कई लोग आर्ग्यू करेंगे कि हम तो गाय की इसलिए पूजा करते हैं, इसलिए सेवा करते हैं कि गाय हमें दूध देती है। तो आपकी जानकारी के लिए मैं थोड़ा और डिटेल में बता देना चाहता हूँ कि एट प्रेजेंट इंडिया में जितना भी पूरे दूध का जो प्रोडक्शन होता है या मिल्क प्रोडक्शन होता है, उसके अंदर मैक्सिमम पार्ट भैंस के दूध का होता है, ना कि गाय के दूध का। और आप अगर किसी गांव वगैरह में भी जाओगे, अच्छे से नोटिस करोगे कि आप भी देखोगे कि ऑलमोस्ट सारे के सारे परिवार और किसान लोग भैंस का ही पालन करते हैं दूध के लिए, ना कि गाय का। गाय एक तरह से मतलब वाइल्ड एनिमल की तरह होता है सारे ऑलमोस्ट सारे गांव के अंदर। और आप पूरा स्टैटिस्टिक देखेंगे तो इंडिया का ऑलमोस्ट पूरा का पूरा मिल्क प्रोडक्शन भैंस के द्वारा होता है, और ये बहुत ज़्यादा प्रॉफिटेबल भी है। इसकी दूसरी तरफ गाय का प्रोडक्ट गाय दूध देती है, लेकिन गाय का दूध क्वांटिटी में भी कम होता है और उसका मतलब मार्केट प्राइस भी थोड़ा कम रहता है, तो ये इतना ज़्यादा प्रॉफिटेबल नहीं होता है किसानों के लिए। अच्छा, दूसरी तरफ आप बोलोगे कि मतलब ये गरीबों के लिए अच्छी है, तो मैं आपके लिए बता दूँ कि इंडिया में ज़्यादातर गरीब लोग या तो भैंस का इस्तेमाल करते हैं, और अगर भैंस अफोर्ड नहीं कर पाते हैं तो बकरी का यूज़ करते हैं। इसलिए आप सोचिए कि अगर देश में पूरा का पूरा दूध का उत्पादन भैंस के द्वारा हो रहा है, बकरी के द्वारा हो रहा है, तो फिर आप लोग क्यों गाय की पूजा करते हैं? आप उस जानवर की पूजा क्यों नहीं करते जो इतना सारा दूध देती है और जिसके द्वारा पूरा देश का इकोनॉमी चल रहा है मिल्क प्रोडक्शन के लिए? क्यों उस जानवर की पूजा कर रहे हैं जिसका कहीं पे कंट्रीब्यूशन ही नहीं है प्रेजेंट इकोनॉमी के अंदर? और पास्ट इकोनॉमी के अंदर भी सिर्फ एक पर्टिकुलर 3-4% जो ब्राह्मण लोग होते थे उन्हीं के लिए उनका कंट्रीब्यूशन हुआ करता था। बाकी जनता को तो ना कभी गाय देखने को मिलती थी और ना कभी गाय का दूध देखने को मिलता था। उनके पास तो कोई राइट ही नहीं था गाय का दूध यूज़ करने के लिए।